हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपको एक बहुत ही बड़े फुटबॉलर की कहानी, जो आज ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, उसी तरह फुटबॉल के भगवान में से एक पेले साहब हैं, और उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपको ये दिखेगी। आप आप इनका स्टोरी जानकर आप हैरतगंज हो जाएंगे। आपको इतनी मोटिवेशनल, इतनी आर्थिक तंगी होने के बावजूद कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा महान प्लेयर फुटबॉल में बन गया। जिनके पास फुटबॉल खरीदने को पैसे नहीं, वो फुटबॉल का इतना बड़ा चैंपियन। हम आज बात करते हैं लियोन मेसी की या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है सर, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशल ओकेजन चल रहा है, उसमें हम बात नहीं करें पेले साहब के बारे में तो फिर क्या मतलब फीफा वर्ल्ड कप का। देखिए, पिताजी का इनका सफाई कर्मी थे पिताजी, और माँ नौकरानी थी। आप समझ सकते हो, पिताजी सफाई कर्मचारी और माँ नौकरानी। वहां से जहाँ पे आदमी की स्थिति बहुत गंभीर है, उस लड़के को लगता था कि उनके पिताजी भी फुटबॉल खेला करते थे, और उनके पिताजी का क्या हुआ था, उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो गई थी। घुटना समझ रहे हो, पैरों के घुटने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए उनको फुटबॉल खेलने के लिए डॉक्टर मना कर दिया था। उनको लगता था कि अपने पिता के सपनों को मैं पूरा करूंगा, एक दिन परचम लहराऊंगा, और ये काम करने के लिए उन्होंने खूब सारी मेहनत की। लेकिन आर्थिक तंगी आती रही, बहुत सारे कष्ट झेलते रहे, और लेकिन वो अपना काम करते रहे। फुटबॉल खेलते, पता फुटबॉल कैसे खेलते थे हम लोग बचपन में? बॉल में क्या, बॉल नहीं रहता तो पता क्या करते थे? वो प्लास्टिक भर भर के हम लोग खेला करते थे। ठीक वही हाल, उसी तरह खेला इन्होंने, फुटबॉल खेला। सॉक्स होता है, सॉक्स में भर दिया अपना कागज, जो भी होता है, पेपर ऊपर, न्यूज़पेपर, ये सब जो भी भर के फुटबॉल के टाइप में शेप में कर लिया, उसके बाद उससे फुटबॉल खेल लेते हैं। आज इनका नाम यदि आपको पता है पूरा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना मैं तो लास्ट में बता ही दूंगा जिनको यदि पता है तो। हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि आज पेले पेले साहब को एकदम दूसरा जिंदगी मिल जाए, इतना सब दुआ मांगे, इतना दुआ मांगे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, लेट्स बिगिन। इनकी कहानी इस तरह से है कि वह गरीब तंगी से आता हुआ लड़का, जो लड़के मोजे और कपड़ों से बॉल बनाकर फुटबॉल खेलने की जगह निकल जाता था, फुटबॉल खेलने के लिए निकल जाता था। उस उस आदमी की कहानी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे फुटबॉल कुछ टूट न जाए। गलियों के बीच घरों के शीशे और बाहर रखे सामान अक्सर टूटते फूटते रहते थे। पर बच्चे भी कमाल थे, कोशिश करते थे कि गेंद को ज़्यादा जोर से मारना न पड़े। वो चाहते तो गेंद को पैरों और टुकनों और छाती और सिर पर सजाए रखते थे, नीचे जमीन पर गिरने न देते थे। लोग अक्सर डांटते थे, पीट भी देते थे, सॉरी, पीट भी देते थे, लेकिन रुककर कभी नहीं उन्होंने बच्चों को प्यार से देखा। बहुत सारे मोहल्ला में जैसे हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते थे तो नहीं होता है, तो कितना लोग खतरनाक नज़र से देखता था, अरे बाप रे बाप, ओ माय गॉड, ये सब क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा मर्डर कर दिए, कौन सा क्या कर दिए, तो इस तरह से लगता है। उसी तरह पेले साहब की ज़िंदगी में ऐसा ही माहौल आ रहा है। जब वो खेलते थे अपने गलियों कुच्चों में, तो यही हाल, गाँव वाले अगल बगल वाले को बात जानते ही कितना खतरनाक लोग रहते हैं। खैर, दुबला पतला बच्चा, जिनके पैरों में सॉक्स, शूज बिल्कुल नहीं, फटे हुए रहते थे। भले ही, हाँ, वो केला के बहुत शौकीन थे। केले के चंद कतरे पेट में जाए और खेलने निकल जाते। जैसे हम लोग गाँव में जाते थे तो देखते होंगे कि हम लोग भी दिन भर खेलने निकल जाते थे भाई, न भूख का प्यास न किस पानी का प्यास। दादी लोग गुस्साते थे, अरे यार यहाँ आते हो तो खाना पीना खा के जाया करो, खेलने जाओ, खेलना इतना जरूरी तो नहीं है। तो उसी तरह इनका भी हाल यही था। लेकिन एक चीज जरूर थी इनके अंदर, जो पिता का सपना पूरा करना था। बेसिकली क्या था पिता का सपना? पिताजी इनके बहुत अच्छा फुटबॉलर थे, लेकिन घुटनों में दर्द होने के कारण, घुटनों में पेन होने के कारण, घुटनों के इंजरी होने के कारण उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। उनको डॉक्टर बोला तो पेले साहब के पेले साहब को था कि उनके पिता का जो शौक है वो मैं पूरा करूं, मतलब वो चाहते थे कि मैं पूरा करूं और मैं एक दिन ब्राजील के लिए कप लेकर आऊं। तो वो बहुत मेहनत किए। खैर, अब मेहनत करने के बाद भी क्या हो गया कि आपको मिलेगा कि नहीं, पहचान मिलेगा कि नहीं, लेकिन ये ऐसा वाहियात एक ऐसा खिलाड़ी थे उस समय में, जो कि 17 वर्ष के उम्र में एक फुटबॉल खेलने के लिए इंटरनेशनल
खिलाड़ी के रूप में ये चुने गए। हम बात करते हैं 1950 की, जब पहली बार ब्राज़ील फुटबॉल विश्व कप के आयोजन हो रहा था। जब ब्राज़ील में पहली बार फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो रहा था, ये कब हुआ था? 1950 में, ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हम कर रहे हैं। 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में पहुंचने के लिए ब्राज़ील ने स्वीडन को और किसको? स्पेन को 7-1 और 6-1 से हराया था। स्वीडन और स्पेन को 7-1, 6-1 से हराने के बाद ट्रॉफी के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। फाइनल 16 जुलाई को उस लड़के के पिता, क्यों लड़के के पिता? पेले के लड़के के पिता, पेले के पिता, सॉरी, पेले के पिता पूरा खुश रेडियो पे सुन रहे थे कि अरे यार मेरा टीम जीतने वाला, मेरा टीम जीतने वाला, मेरा टीम जीतने वाला। लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। तो इन लोग जब जैसे नए आदमी एक्साइटेड हो जाता है तो बोलता है कि अरे आओ ना पार्टी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को बुला कर एकदम महफिल जुगाड़ कर लिए, महफिल बना लिए थे। तो सोचे थे कि हम पार्टी देंगे। लेकिन हुआ क्या था कि ये ब्राज़ील कप नहीं जीत पाया। ब्राज़ील उस मैच को, फाइनल मैच को हार गया। तो चारों तरफ सन्नाटा। पर ये बच्चे को पता नहीं कि मेरा टीम हार गया। पर ये दौड़ते हुए वो आता है, पापा पापा क्या हुआ, हम लोग जीत गए हैं। तो इसके पापा अंदर से रोए हुए आवाज, गला भरा हुआ, उसमें बोलते हैं कि नहीं बेटा, हम लोग हार गए। जैसे नहीं होता दिल से कुछ कुछ चीज, क्रिकेट हम लोग देखते हैं तो कैसे दिल से लग जाता है। भारतीयों में क्रिकेट खून में बसा हुआ है, एकदम रग रग में। उसी तरह वहां एकदम रग रग में बसा हुआ था उसके, उनके पिता में, क्योंकि वो फुटबॉलर थे तो आदमी समझता था कि कैसे क्या है। तो बुरा सन्नाटा होने के कारण बहुत मायूसी छा गई। लेकिन ये अपने, अब इनको क्या लगा, इनको लगा कि चलो कोई बात नहीं। इन्होंने फिर ठाना, उस समय उन्होंने जज्बात मतलब अंदर से ठान लिया कि नहीं भाई, मेरे को अब कप लाना है, मेरे को ब्राजील के लिए कप जिताना है, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, बहुत साल बाद प्रैक्टिस करते करते इनको टीम में चुन लिया गया। 17 साल की आयु में इनको चुना गया। जब इनका नाम, ओरिजिनल नाम पेले नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूं, इनका नाम था एडिशन ऑडिटस डो नॉसिमेंटो, समझे। तो ये जब रेडियो पे अनाउंस हुआ कि भाई मेरा बेटा का नाम पेले रख लिया है, तो उसके पापा, अरे यार पी का नाम रख लिया हो भाई। तो उनको पता है पेले से क्या नाम रख लिया है यार, पर क्या पता उनको जो पेले नाम रखा वो नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड, ब्रांड ऑफ फुटबॉल। ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में ये निकले। और 1958 में जब ये विमान के सीढ़ियों पे, एरोप्लेन के सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जब जा रहे थे विमान में, तो सोचे थे कि अरे यार कहाँ से हम आए थे, कहाँ हम जा रहे हैं, और हम फुटबॉल के फाइनल, फुटबॉल खेलने, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और मैं हार के बाद में एक बात और बता दूं, हार और गम का वो लम्हा कहीं भीतर जमकर बैठ गया था उनका। उस दिन लड़का, उस दिन पेले साहब यीशु के, जो से जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लेकर खड़े होकर रोया, खूब रोए थे उस दिन। उन्होंने ठान लिया था उसी दिन। अब ब्राजील में ये याद कर रहे हैं कि अरे यार मैंने ठान लिया था, मेरे को एक काम करके दिखाना है, जब जाते हैं ब्राजील से फुटबॉल के लिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जा रहे होते हैं तब। देखिए फिर इन्होंने अपने, बता रहे हैं किसको हराया आपको, फाइनल में 2 गोल करके पेले ने किसको हरा दिया, स्वीडन को 5-2 से हराकर ब्राजील को चैंपियन, नया चैंपियन बनाया। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्त। सबसे 77 गोल किया है 92 मैच में इन्होंने, वर्ल्ड कप और सब में, मेन मैच में। और ऐसे 600 प्लस गोल है इनके ओवरऑल। और आज ये बिलियन ऑफ डॉलर के मालिक हैं, बिलियन ऑफ डॉलर, आप समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पैसा। और आज के दिन में इन्होंने, आज इनकी तबीयत नासाज है थोड़ा, तो हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। और क्या बोल सकते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा कि इस आदमी के बारे में, इनके जीवनी के बारे में पता जरूर चले। कुछ चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ जो शायद मैं आपको नहीं बताया हूँ स्टार्टिंग का ही। खाली पैर ऐसे दौड़ता था मानो सबसे आगे निकल जाना हो, वो इस तरह पेले साहब दौड़ते थे कि सबसे आगे निकल जाना, भले ही ब्रेड और केले चंद कतरे के पेट में गए हों। वो कपड़े के बोरे से बने वस्त्र पहनकर, कपड़े से बोरे वस्त्र पहनकर, समझ सकते हो, कपड़े से बोरे वस्त्र पहनकर जब खेलने निकल जाता था। माँ नहीं चाहते थे बेटा फुटबॉल खेले, क्योंकि पिताजी का फुटबॉल में के कारण ही उनकी एंकल इंजरी हुई थी, या जो बोल सकते हो आप,
घुटने में। गलियों में बेटों को गेंद संभालते देख पिता को यही लगता था कि वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगा, और ये हुआ भी अंततः। 17 वर्ष के वायु में ये खेलने गया यूरोप। यूरोप में था उसमें 1958 में। और मैं आपको इसके बाद इनके बारे में कुछ और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गोल वोल के बारे में बता दिया। आज इनको बॉवेल कैंसर से जूझ रहे थे। अब बहुत ही खतरनाक नाजुक स्थिति में है, लाइफ ऑन सपोर्ट पे है। दुआ करते हैं भगवान से कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारे साथ रहें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो